कैसा लगेगा आपको अगर मैं बोलूं कि 9 मेंबर्स की एक सीक्रेट सोसाइटी है जो ह्यूमैनिटी की जो पावरफुल नॉलेज है उसे बचाने की कोशिश करती आ रही है कई सेंचुरीज से। कहानी थोड़ी पीछे की है। हुआ क्या कि किंग अशोका का जब इंडिया में सबसे बड़ा किंगडम था तो उस टाइम पे एक वॉर हुआ, कलिंगा वॉर। ये मौर्यन एम्पायर जो किंग अशोका का था और दूसरा जो कलिंगा एम्पायर, इन दोनों के बीच में हुआ। कलिंगा एम्पायर मौर्यन एम्पायर के कंपैरिजन में बहुत छोटा था। आज के पूरे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो कुछ हिस्सा है वो उनके कंट्रोल में था, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था क्योंकि ये समुद्र के किनारे था, समुद्र पे उनका ठीक कंट्रोल था। और मौर्यन एम्पायर को था, यानी किंग अशोका को था कि उन्हें पूरी की पूरी टेरिटरी जो है ना इंडियन किंगडम की, वो अपने कंट्रोल में चाहिए। इस चक्कर में ये वॉर हुआ और ये इतना डेडली वॉर था, इंडियन हिस्ट्री में सबसे डेडलीएस्ट वॉर्स में ये आता है। उस टाइम पे 200-300 BCE में 1 लाख लोगों की सोल्जर्स की जान गई थी। आज के हिसाब से तो करोड़ों में गिनती चली जाएगी। तो आप इमेजिन करो कितना डेडलीएस्ट वॉर था। वॉर तो किंग अशोका जीत गए, मौर्यन एम्पायर जीत गया, लेकिन इस वॉर का रिजल्ट इतना गहरा था, किंग अशोका इस वॉर के बाद हमेशा के लिए बदल गए। सबसे पहले तो उन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया, रीजन बीइंग कि वो अंदर से टूट गए थे इतनी सारी डेथ और इतना सारा डैमेज डिस्ट्रक्शन देखने के बाद। बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया इसलिए क्योंकि वो अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहते थे और मारकाट नहीं देखना चाहते थे। अगर किसी को हराना भी है तो वो धर्म के रास्ते पे चल के ही हराना है। अननेसेसरी लड़ाई झगड़े, वॉर नहीं होने चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि उसी दौरान किंग अशोका ने 9 लोगों को चूज किया अपने किंगडम से, 9 एक्सपर्ट्स को, और 9 सब्जेक्ट्स, 9 विषय में उनको एक्सपर्ट बनाया और ज्यादा उनको तगड़ा बनाया। और उन्हें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि किंग अशोका के किंगडम में आने वाले टाइम में कभी वॉर नहीं होना चाहिए। उन 9 बंदों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अपने सब्जेक्ट में इतने एक्सपर्ट बन जाएं और पूरे किंगडम का ध्यान रखें कि कोई भी वॉर की तरफ मूव ना करे। 9 सब्जेक्ट थे जैसे ह्यूमन बिहेवियर, साइंस भी थी, धातु विज्ञान, मेटल साइंस क्योंकि उसी से वेपन्स बनते थे, और भी तरह तरह की साइंस थी जैसे प्रोपोगेंडा एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ग्रेविटी, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे ऐसे 9 विषय थे। पहला इंपॉर्टेंट काम था उनका कि अशोका के किंगडम में कोई वॉर नहीं होना चाहिए फ्यूचर में, और ये काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ। अगले 50-60 साल तक किंग अशोका का जो किंगडम था वो बहुत स्टेबल हो गया। माना जाता है कि इन 9 सीक्रेट अननोन मैन ने बहुत अच्छा काम किया। इनकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब जनरेशंस चेंज होंगी तो ये 9 लोग किसी क्वालिफाइड इंसान को ढूंढ के अपनी जो नॉलेज है उसे शिफ्ट करेंगे ताकि जनरेशंस टू जनरेशन सेव करी जा सके। लेकिन ये भी सच है कि 50-60 साल के स्टेबल गवर्नमेंट को देखने के बाद धीरे धीरे मौर्यन एम्पायर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ना होने की वजह से कमजोर पड़ने लग गया। और 60-70 साल के बाद में जो लोकल किंगडम्स थे, लीडर्स थे, उन्होंने धीरे धीरे मौर्यन एम्पायर से नाता तोड़ना शुरू कर दिया और एट द एंड मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, दूसरे एम्पायर्स आ गए। सो डू यू थिंक कि आज भी वो 9 लोग दुनिया के किसी कोने में कहीं ना कहीं नॉलेजेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या पास्ट के कुछ सालों में उन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, या क्या हुआ उन अननोन 9 लोगों का?